नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉरोस ऑप्शन ट्रेड की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी रिफॉर्म का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या मंडे को शेयर मार्केट में होगी एक बड़ी धूम? साथ ही बात करेंगे 14 अगस्त थर्सडे के मार्केट परफॉर्मेंस की और जानेंगे कि हमारे दिए गए प्रिडिक्शन कितने सटीक गए और आपको देंगे मंडे 18 अगस्त के लिए एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रिडिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए जीएसटी में बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का ऐलान किया है, जिसमें 3 बड़े बदलाव होंगे। स्ट्रक्चरल चेंज होगा, जीएसटी फाइलिंग और कंप्लाइंस को आसान बनाने की तैयारी चल रही है। जीएसटी रेट कट हो सकते हैं, कई आइटम पर जीएसटी रेट घटेंगे जिससे हमारी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस यानी स्मॉल और मिड बिजनेस को पेपर वर्क और टैक्स बर्डन से एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। ये अनाउंसमेंट मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में एक सेंटिमेंटल बूस्टर का काम कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा शेयर मार्केट एक लंबी छलांग लगा सकता है। अब सवाल ये है कि शेयर मार्केट पर इस जीएसटी रिफॉर्म का कैसे और कहां असर होगा। तो हमारे जो सेक्टर हैं, जो एफएमसीजी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, रिटेल है, कंजम्पशन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, लॉजिस्टिक है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक बुलिश सेक्टर होगा शेयर मार्केट का। और जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनमें क्या कंप्लाइंसेस बहुत हार्ड हैं, ऑपरेशन इससे स्मूथ नहीं होता। तो इससे ऑपरेशन स्मूथ होगा, कंप्लाइंसेस कम होंगी। तो ये एक मीडियम टर्म पॉजिटिव सेक्टर है, ठीक है। और बैंकिंग और आईटी, इस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस जीएसटी रिफॉर्म का। और नेगेटिव हैं जो लग्जरी आइटम हैं, उन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म में इन पर जीएसटी बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ये न्यूज़ एक गैप अप ओपनिंग ला सकती है, लेकिन वोलेटिलिटी बढ़ भी सकती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक रिफॉर्म पॉजिटिव इंडिकेशन है। सरकार की इकोनॉमी को ग्रोथ मोड पर पुश कर सकती है ये, ठीक है। बात करते हैं 14 अगस्त थर्सडे को मार्केट कैसा रहा और हमारे दिए गए प्रेडिक्शन कितने सटीक निकले, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी ने ओपन किया 24,607 पर और हाई बनाया 24,674, जो कि हमारा पहला रेजिस्टेंस 24,680 था। बिल्कुल उसके क्लोज जाके हाई बनाया और लो 24,597 और हमारा सपोर्ट 24,580 इसके ऊपर ही रहा। हालांकि सेलर ने सब पूरा प्रेशर लगाया था गिराने की, लेकिन सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको तोड़ नहीं पाया। और मार्केट बहुत अच्छा एक इंडिकेशन देता है मार्केट यहाँ से कि मार्केट अभी बुलिश बना रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने जो ओपन किया था वो 55,102 पर किया और हाई बनाया 55,473 और लो 55,074 का, और क्लोज हुआ 55,342 पर, जो कि हमारे रेजिस्टेंस 55,380 के एकदम क्लोज था। ये दिखाता है कि बायर एक्टिव थे, लेकिन ऊपर के लेवल पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने ओपन किया 80,625 पर और हाई बनाया 80,751 और लो 80,490 और क्लोज हुआ 80,598 पर। ये पूरे दिन एक टाइट रेंज में रहा, जो कंसोलिडेशन दिखाता है, ठीक। अब जानेंगे 18 अगस्त मंडे के मार्केट का प्रेडिक्शन कि क्या रह सकते हैं मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे निफ्टी अगर 24,600 को होल्ड कर लेता है तो उसका पहला टारगेट होगा 24,680। ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जीएसटी रिफॉर्म का जो मिसाइल लॉन्च कर दी है, ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बूस्टर साबित हो सकती है। तो मार्केट में भी गैप अप ओपन हो सकता है 24,680 को
भी क्रॉस कर जाए तो फिर हमारा अगर 24,680 को भी क्रॉस कर जाता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस 24,730 होगा, और इसको भी अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर 24,830 के लेवल आपको मंडे को ही दिखा देगा मार्केट। ठीक है, नीचे की तरफ हालांकि नीचे के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ हो जाए ऐसा तो 24,580 जो हमारा थर्सडे को भी सपोर्ट था वही सपोर्ट अभी बना रहेगा 24,580 का। अगर ये भी ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो फिर 24,520 एक फिर मेजर सपोर्ट बनेगा वहाँ पे। अगर ये भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर 24,450 तक के लेवल भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 55,400 के ऊपर अगर आपने आपको होल्ड कर लेता है तो फिर 55,520, और अगर इसको भी होल्ड कर लेता है तो फिर 55,680 के लेवल भी आपको दिखा देगा मार्केट। ठीक है, नीचे की तरफ 55,130 अगर इसको तोड़ता है तो फिर 55,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में 80,700 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर 80,850, और फिर अगर इसको भी ब्रेकआउट किया तो फिर 81,000 के लेवल आपको मंडे को ही मिल जाएंगे। नीचे की तरफ 80,500 और 80,450 ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं, हालांकि तोड़ना नहीं चाहिए लेकिन है। ठीक है, तो मंडे के मार्केट के लिए ओवरऑल टर्न बुलिश है, माइल्डली बुलिश तो है ही है लेकिन बुलिश है मेरे हिसाब से तो, लेकिन ब्रेकआउट लेवलों पर ही एग्रेसिव एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, निफ्टी के लिए 24,680, बैंक निफ्टी के लिए 55,400 और सेंसेक्स के लिए 80,700 के लेवल ट्रिगर पॉइंट साबित होंगे। इनसे ऊपर निकलेगा मार्केट आप एंट्री लीजिए, डेफिनेटली पॉजिटिव एंट्री रहेगी आपकी। अगर मार्केट इन लेवलों के ऊपर रुकता है तो इंट्राडे वालों के लिए मोमेंटम अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मंडे 18 अगस्त का मार्केट प्रेडिक्शन। ठीक है, अगर हमारी एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।